औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके चैरिटी वर्क परमिट का लेटर इस वक्त मेरे हाथ में, ठीक है। अपने स्क्रीन में भी आप देख रहे होंगे। एक और इशू है, काफ़ी टाइम पीरियड के बाद इशू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बरल हो गया है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत कि चैरिटी का वर्क परमिट की क्या डिटेल है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में। इस पे जो आप पढ़ रहे होंगे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप 3 मंथ्स के अंदर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ये 1 साल वैलिड होगा। इसको टायर 5 का नाम दिया गया। जो लोग हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनको पता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है। एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ। सेकेंडली, अब इनका लेटर तो आ गया, अब इनका फर्दर प्रोसीजर क्या होगा। इसका फर्दर प्रोसीजर ये होगा कि इनको बनानी पड़ेगी अपनी 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट 1260 पाउंड की, यानी 1260 पाउंड की इनको शो मनी करनी पड़ेगी, 1260 पाउंड की, जो एटलीस्ट 28 डेज़ तक बैंक में पड़ी हुई हो। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई इन आउट करनी है या फिर इसका कोई प्रूफ देना पेमेंट का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जस्ट उनको बैंक में शो करनी है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। 28 डेज़ तो बैंक में हो गए। फिर फर्दर आपका ये होगा कि जब अपना केस आप सबमिट करवाएंगे तब तक आपके पास जब तक आपका पासवर्ड आपके हाथ में नहीं आता, आपके पैसे शो मनी होनी चाहिए। ये तो होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। फर्दर आपका होगा टीबी टेस्ट। आपका टीबी टेस्ट होगा वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से होता है, जिसकी गालिबन फ़ीस है 11,000 रुपये आपको मुस्लिम कमर्शियल बैंक में पे करनी पड़ती है। फिर वो स्लिप आप ले जाके अपनी टीबी टेस्ट सेंटर में शो करते हैं, उसके ब्याह पे आपका टीबी टेस्ट हो जाता है। आपको उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। फिर आपकी आती है इंश्योरेंस, NHS की, नेशनल हेल्थ जो होती है इंश्योरेंस होती है उनकी, आपको वो करवानी पड़ेगी। 660 या 650 पाउंड्स की आपको वो करवानी पड़ेगी, वो वैलिड होगी। वो आपके डिपेंड करता है आपके वीज़ा ड्यूरेशन पे, वो होगी। फिर आपका आता है नेक्स्ट स्टेप एम्बेसी की फ़ी। एम्बेसी की फ़ीस कितनी है, ये है 260 पाउंड, वो आपको पे करनी पड़ेगी। फिर अपॉइंटमेंट लेंगे, अपना केस जाके सबमिट कर देंगे। इस लेटर के आने के बाद जो आपका ये फिल होगा, इस पर एक रेफरेंस नंबर होता है, COS रेफरेंस नंबर जो होता है इसमें मेंशन होता है, आप देख रहे होंगे जो आपने वहाँ देखा है हमारा। ये सब कुछ हो गया, आपका पासपोर्ट जमा हो गया, आपके बायोमेट्रिक हो गया, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। अब फर्दर क्या होगा, क्या वीज़ा ग्रांट हो जाएगा? 99% का वीज़ा ग्रांट होगा। 99.1% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद किसी वजह से डिक्लाइन कर दिया जाए, रिफ्यूज़ कर दे, लेकिन एज सच मेरा प्रीवियस नहीं हुआ। क्योंकि आपको शायद मैं बताता चलूँ ये बात भी कि एटलीस्ट मैंने इस वक्त 23 से 24 जो हमने अप्लाई की, जिसमें हमारे 10 से पहले आए तो 11 हमारा लेटर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा इशू हो गया है। अब इसमें होगा क्या, आपने वहाँ चले गए। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं जी कि ये एक्सटेंडेबल है या नहीं है, ये सारा कुछ मैं ये सारी आपको बातें मैं बता रहा हूँ जो मैं कॉल्स करके पूछी जा रही हैं। इस पर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका वीज़ा हो गया, आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं। अगर वाइफ का लेटर आया तो अपने हस्बैंड को लेकर जा सकती हैं, अगर हस्बैंड का है तो अपने बीवी को लेकर साथ है, अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी आपके साथ जा सकते हैं। आप यूके पहुँच गए। अब आपने यूके में करना है क्या, आपको एक वीक में 20 आवर्स यानी काम करना होगा, 20 घंटे। एक दिन में आपको 5 घंटे काम करना होगा, जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। चैरिटी का काम होगा। अब काम किस तरह होगा इस बारे में मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली चैरिटी का काम कुछ भी तरह का होता है। अल्लाह ना करे अगर कोई आफत आती है, कुदरती आफत, तो आपको उसको डील करना पड़ता है। जैसे कोई किसी भी तरह का काम है, चैरिटी से रेलिवेंट आपको सारा कुछ करना पड़ता है। साथ ही आप अपना काम भी कर सकते हैं एक वीक में, पर डे, एक दिन में 5 घंटे अपना काम भी कर सकते हैं। और जो आप 5 घंटे चैरिटी के लिए काम करेंगे, इसके मतलब आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पर आपको रिहाइश और खाना पीना ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आप 5 घंटे अपना काम करेंगे उसके भी आप अपनी पॉकेट मनी, अपना एक्सपेंस आप कर सकते हैं। ये वीज़ा नॉन एक्सटेंडेबल है। 12 महीने 12 दिन के बाद आपको वापस होम कंट्री आना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त ये कि अगर कंपनी चाहेगी, NGO चाहेगी, तो आपका वीज़ा वो एक्सटेंड करवा सकती है, नहीं तो इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये कहते हैं इसका हम स्टेटस वहाँ चेंज कर सकते हैं क्या, वहाँ पर आप इसका स्टेटस भी चेंज नहीं कर सकते। ये जो है आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये होम ऑफिस की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। काफ़ी लोग कहते हैं जी कि अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया होता है। अप्लाई करने का क्राइटेरिया ये होता है, इसमें ना ही तो एजुकेशन चाहिए, ना ही तो IELTS चाहिए, ठीक है। आपको जस्ट इसके लिए अपना COS रेफरेंस नंबर इशू करवाना होता है, और वो इतना ईजी नहीं है इशू करवाना। जो लोग ये समझते हैं जी कि अगर स्काई वालों ने इसका करवा दिया तो हमारा भी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमसे रब्ता करेंगे तो ये सोच के कीजिएगा कि हम लोग किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दे रहे।
ना तो हम लोग कोई डन बेस पे काम कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग ये कह रहे हैं आप हमारे पास आ जाएंगे, हम आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ लेटर करवा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं कि लेटर आ गया इट्स योर लक, अगर नहीं आया तो आपकी जो फीस होती है इनिशियल वो हमारी आपकी ज़ाया हो जाती है। इसकी ऑनलाइन कोई फीस नहीं होती। थिंग इज़ डैट, ठीक है। आपने जस्ट अपनी ईमेल्स फॉरवर्ड करनी होती हैं। टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, वैकेंसीज़ का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो NGO रजिस्टर्ड आ रही है होम ऑफिस में वो आ रही है 1,69,700 सम फिगर्स में आ रही है। यानी आप ये समझ लेंगे 1,70,000 तकरीबन NGO रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से आप हिसाब लगा लेंगे उन NGO वालों को कितने बंदे चाहिए होंगे। 1 या 2 बंदों से काम नहीं चलता ये सारा कुछ। तो बाकी फर्दर ये इन्फॉर्मेशन थी कि अगर कोई बंदा अप्लाई करना चाह रहा है तो हमसे रब्ता ज़रूर कर सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा कोई गारंटी या फिर हम लोग डन बेस पर कोई काम नहीं करें, नहीं तो हम आपको एश्योरिटी दे सकते हैं कि हम आपका लेटर कॉस्ट ये जो है रेफरेंस नंबर इशू करवा देंगे सारा कुछ, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करना चाह रहा था चैरिटी वर्क परमिट से रिलेटेड। इसको टायर 5 का नाम भी दिया गया है सारा कुछ। शॉर्ट टर्म वर्क परमिट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसको इतना एक्सटेंडेबल भी नहीं है। बहरहाल जो आप लोग हैं बेहतर इसको कोई नाम दे सकते हैं, जो मुझे पता हमसे सारा डिस्कस कर दिया। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा था UK चैरिटी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। वो सारी बातें मैंने आपको बता दी जो हमसे कॉल करके पूछते थे। और मैं आपसे एक भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे नंबर हैं सर्विसेज के लिए हैं, सुबह हमें आज कॉल आई, वो कहते हैं जी कि अल्बानिया का वीज़ा मिल जाएगा। हमने कहा हमारे पास नहीं है, हम लोग इस तरह के कोई डन बेस पे काम नहीं करते। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, अगर हमारे फेसबुक पेजेस पे या फिर यूट्यूब पे हमारे को देखते हैं, अगर वीज़े किसी के लग गए हैं हमारे दफातर से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके कागजात पे लगते हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी फ़ाइल अच्छी से अच्छी बनाएं। बाकी वीज़ा देना या ना देना वो वीज़ा ऑफिसर का, एम्बेसी का काम होता है। बहुत शुक्रिया। दोबारा में लगा दो कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।